दोस्तों, अगर आप फेलुअर को अटेंशन नहीं देंगे तो सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी। तो जब आपको फेलुअर मिलता है, असफलता मिलती है, तो चीज़ों का अवलोकन करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कहाँ गलती हुई है, और जब उन गलतियों से आप सीखते हैं तभी आप सफलता को प्राप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और बहुत सारे लोग जो हैं, जो हमारे भाई बकरी पालन कर रहे हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं कि बकरी पालन में फीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बकरी पालन में किन्हीं के पास ज़मीन नहीं है तो हरा चारा का व्यवस्था नहीं हो पाता है। तो बकरी पालन में फीड मैनेजमेंट कैसे करें, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही बहुत सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं बकरी पालन करते हैं और चूंकि समूह में करते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है, और उस कुछ तो वैक्सीनेशन वगैरह है जो कि हम कर देते हैं। उसके अलावा भी जो है बेमौसम बरसात वाली बात है कि कुछ ना कुछ बीमारियां आते रहती हैं। तो तमाम जानकारी जो है कि बकरी पालन में कैसे मेडिसिन का मैनेजमेंट होना चाहिए, ये दो चीज़ कि बकरी पालन में, तो ये दो चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे बकरी पालन में फीड मैनेजमेंट के बारे में और बकरी पालन में मेडिसिन का कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए। इन दो चीज़ों पे हम बात करेंगे और बकरी पालन की जानकारी जो देंगे वो अनुभवी बकरी पालक हैं और लगभग काफ़ी दिनों का उनके पास अनुभव है। तो तमाम जानकारी आज बकरी पालन के ऊपर रहने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे आज बकरी पालन लोग कर रहे हैं तो काफ़ी परेशान रहते हैं फीड मैनेजमेंट को लेके। कोई कहते हैं कि भाई हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, कोई कहते हैं कि हमारे पास उतना ज़मीन नहीं है, बीघा 2 बीघा, तो कैसे हम बकरी पालन करें। तो आज आप ये बताइए कि बकरी पालन का फीड मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। फीड का मैनेजमेंट बकरी पालन में कुछ समस्याएं कहीं कहीं पर होती है, सभी जगह पर नहीं है। देखिए आशुतोष जी, बकरी पालन व्यवसाय एक ऐसा है, बकरियां अधिकांशतः चारागाह पर चरती है, चरकर पलने वाली ये प्रजाति है। जब इसको हम स्टॉल फीड पर पालन करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर इनको इनके रुचि के अनुसार चारे दाने की आवश्यकता पड़ती है। उसको संग्रहित करना ये किसान के लिए एक कर्तव्य उनका हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया व्यवस्था बना हुआ है कि सर्दियों के समय में जिस वक्त हम अपने हरे चारे की बुआई करते हैं खेतों में, अपनी खेत है तो ठीक है, अन्यथा लीज पर भी हम पट्टे पर भी खेत को लेकर के उसमें चारे की बुआई कर देंगे और सालों भर का हरा चारा हम उत्पादन इन 3 महीने में कर सकते हैं। जितनी संख्या में आपको बकरी रखना है उसी के अनुपात में आप चारे जो उसका जो हरे चारे की जितनी खपत है आप उसको अंकित कर लें, आकलन कर लें कि मुझे इतना हरे चारे की आवश्यकता है। उतना हरे चारे का उत्पादन आप करेंगे और उसको सर्दियों में सुखाकर हे बना लीजिए। हे बनाकर आप उसको स्टोर कर लीजिए। अब मार्च अप्रैल के बाद खेत खाली जब हो जाते हैं तो बकरियों को 3 से 4 महीना चारागाह फ्री में मिलती है, वहाँ पर चरने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जब घर में बकरियों को बांध दी जाती है, जब बरसात का समय आ गया, खेतों में फसल लग जाते हैं, वैसे समय पर हम चारागाह पर बकरियों को नहीं भेज सकते हैं। वैसे समय में जो हमने तैयार किया है को उसको खिलाएंगे। बकरियों में आपका फीड मैनेजमेंट जो है काफ़ी लो हो जाएगा और हरे चारे की अपेक्षा बहुत ही अत्यधिक सुपाच्य होता है और अधिक वह जितने भी पौष्टिकता, जितने भी मिनरल्स हरे चारे में होते हैं वो सारे मिनरल्स हे में मौजूद होते हैं। इसलिए बकरियां खूब चाव से खाती है, छक कर पानी पीती है, उसको कभी भी हरे चारे का या सूखे चारे का कमी महसूस नहीं होती है। ये ऐसा चारा हो जाता है कि हरे चारे सूखे चारे दोनों का वो कॉम्बिनेशन हो गया। दोनों के जगह पर आप उसका इस्तेमाल करके अपने बकरियों को आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। दूसरी बात रह गई कि जहाँ पर जिनके यहाँ इस तरह का व्यवस्था नहीं बना तो हे हम किन किन चीज़ों का बना सकते हैं। तो हे आप पेड़ के पत्तों को भी छांट करके सुखा करके आप उसको स्टोर कर सकते हैं। जो अपने आप घास उग जाते हैं खेतों में, उन घासों को भी कटाई करने के आप उसको भी स्टोर करके रख सकते हैं। जौ, जई, बरसिम, इन सारे पौधे को आप लगा करके खेतों में बुआई करके जब वो तैयार हो जाए, फसल 2 फीट का हो जाए तो उसको कटाई कर ले एक साथ और काट कर उसको अच्छे तरीके से सुखा लें। सुखाकर छोटे छोटे बंडल बनाकर आप उसको स्टोर कर लें। यह आपके उन दिनों में काम आएगा जब हरे चारे और सूखे चारे की किल्लत जब होने लगती है। ऐसा यदि किसान करते हैं
तो उनको बकरी पालन के व्यवसाय में कभी भी हरे चारे या सूखे चारे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, और उसके फीड मैनेजमेंट कॉस्ट की जो है समस्या, वह भी उससे भी आपको वंचित रह जाएंगे, दूर हो जाएगा वो। तो इन सबको कर लेने से इतना करना होगा उनको। तो सर जैसे बहुत सारी चीज़ें आप बताए और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताए, तो जैसे आपने बताया कि जैसे हरी कोई पेड़ का पत्ती है उसको भी सुखा के कर सकते हैं, खेत में जो ऐसे ही जो हरा चारा मतलब हरा घास वगैरह है उसको भी आप उखाड़ के ला सकते हैं, काट के ला सकते हैं, सुखा के दे सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये सब चीज़ें देंगे तो उसमें भी उतना पोषक तत्व तो रहेगा। वो सारे जितने भी हरे चारे जिनको आप हेव के फॉर्म में लेकर जा रहे हैं, तो उनमें वो सारे तत्व विद्यमान हैं, सिर्फ नमी नहीं रहेगी। तो नमी को जैसे बकरियां खा लेगी, पेट भर लेगी, और उसके बाद वो पानी पिएगी तो नमी भी उसके अंदर आ गया। बकरी खाएगी चारा थोड़ा, पानी पिएगी, लगा उसका पेट भर गया है। तो ये तो सबसे, क्योंकि हरे चारे का भी वही प्रकोप है। हरे चारे को जब आप खिलाते हैं तो बकरियां पानी कम पीती है, और जब हम हे खिलाते हैं तो बकरियां पानी अधिक पीती है। तो जितना स्वाभाविक है, जितना हे से नमी निकला है उतना नमी उसको चाहिए। तो चाहे वो हरे चारे के रूप में खिलाएं या हे के रूप में खिलाएं, तो अलग से पानी की आवश्यकता हो जाएगी। इसलिए वो पोषक तत्व की बात जब होती है तो वो सारे पोषक तत्व हे में सारे विद्यमान हैं। एक और खास बात यह है कि हरे चारे की अपेक्षा हे अधिक सुपाच्य होता है, वो पचने में भी आसान होगा। हरे चारे को खिलाने के बाद किसी पशु का पेट दस्त होने का भी समस्या देखने को मिला है, लेकिन हे आप उस पशु को सेवन कराएं तो वह दस्त को भी बंद कर देता है, दस्त रोधक भी ये होता है। तो इससे अच्छी चारा व्यवस्था बकरियों के लिए अभी तक नहीं हुआ है। यह सबसे बेस्ट है, बस थोड़ी सी किसान इसको मेहनत करके इसको स्टोर कर लें। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताए और एक नया ही चीज़ सर ने बताया, अभी तक हमने भी इसके बारे में कभी सुना नहीं था। तो काफ़ी अच्छी चीज़ बताए, आप ऐसे करके जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो जो कॉस्टिंग है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा और बकरियों के हेल्थ के लिए भी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है सर कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बकरी पालन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत समस्या आती है, रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। वैक्सीनेशन करने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर मौसम में किसानों को झेलना पड़ता है। तो आपके पास एक अच्छा अनुभव है सर, तो आप अपने अनुभव के आधार पे बताइए कि कौन कौन से मौसम में कौन कौन छोटी छोटी बीमारियां आती हैं और वो कैसे रख रखाव हो, कैसे मेडिसिन का मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जी, वैसे तो यह बातें इस तरह से नहीं हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ कि बकरी पालन के व्यवसाय में 4 चीज़ें बड़े ही कॉमन होते हैं। एक है सर्दी जुकाम, बकरियों को जैसे ही मौसम का परिवर्तन होगा तो सर्दी जुकाम उसको आ जाती है, ठीक है। कुछ पेट में जब वर्म्स आते हैं तब पर भी सर्दी जुकाम देखने को मिलता है। तो उसका तरह तरह का यह है, जब उसको डायग्नोसिस जब लोग करते हैं कोई पशु चिकित्सक, उसी आधार पर उसकी दवा दी जाती है। लेकिन सर्दी जुकाम कॉमन है। बुखार आ जाना, कभी कभी बुखार आ जाती है बकरियों को, बुखार और दस्त और पेट फूलना, अफरा, ये 4 चीज़ें बकरियों में कॉमन देखने को मिलती है। किसान बंधु इन 4 चीज़ों के उपचार करने के लिए जो मेडिसिन होता है वह प्रत्येक बकरी पालक अपने फार्म में अवश्य रखें, ठीक है, और उसका इस्तेमाल उसी आधार पर वो करेंगे। सर्वप्रथम बकरियों में मौसम परिवर्तन होने से, स्थान परिवर्तन होने से, गंदा या बासी पानी पी लेने से निमोनिया का खतरा बना रहता है, ठीक है। निमोनिया उसको बड़ी जल्दी हो जाती है। तो निमोनिया का उपचार कर लेने के लिए आपको बहुत ही आसान है। आप अपने फार्म में इनरोफ्लॉक्सासिन ग्रुप का कोई भी एक मेडिसिन को रखेंगे। छोटे बकरी बच्चे हैं तो उसको 1 ml, बड़े हैं तो उसको 2 ml, 2 से 3 ml के बीच में आप उसको लगाएंगे और यह कम से कम 3 दिन लगाना होगा। साथ में 2 ml एविल का भी प्रयोग करेंगे। यह करने से आपका सर्दी जुकाम उसको पूर्ण रूपेण ठीक हो जाता है। यदि किसी बकरियों को सर्दी जुकाम के साथ साथ बुखार की भी देखने को मिला है तो बुखार के लिए पैरासीटामोल या मेलोनेक्स प्लस, मेलेक्सिकम का एक मेडिसिन आती है, वह हर जगह दवा स्टोर पर उपलब्ध है। किसान बंधु उसको लेकर के छोटे बच्चों में 1 ml और बड़े में 2 ml का प्रयोग करेंगे, उससे बुखार डाउन हो जाएगा, बकरियां स्वस्थ हो जाएगी, फिर चारा दाना खाना शुरू कर देती है। तीसरा बीमारी बकरियों में देखने को मिला है दस्त का रोग। दस्त का रोग में भी खास उसका भी यही समस्या है। स्थान परिवर्तन होने के साथ साथ चारा दाना जब बदल जाता है उसका, या बकरियां अत्यधिक चारा दाना खा ले तब उसकी हाजमा बिगड़ जाती है,
पचाने की शक्ति कम हो जाती है, बकरियां पचा नहीं पाती, वो दस्त करना शुरू कर देती है, पोंकना शुरू कर देती है। जब उसको दस्त आता है तो दस्त रोधिक दवा आप नेबुलोन पाउडर को भी 15 से 20 ग्राम को पानी में घोलकर पिलाएं, या उससे भी सबसे अच्छी दवा है सल्फाडिमाइडिन बोलस। एक गोली को 3 खुराक करें, एक खुराक सुबह, एक खुराक शाम, बकरियों को खिलाएं, उसकी दस्त बिल्कुल बंद हो जाती है। आप इसको दे सकते हैं किसान बंधु, बड़े आसानी से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिलाने का है पानी में, उसको टेबलेट को बनाए, एक चूर करके पाउडर बना लें, पानी में घोल कर पिला दें बकरियों को सावधानी पूर्वक। तो ये 3 रोग के बारे में 3 दवा तो आपको रखनी ही रखनी है। चौथी एक दवा आती है, एक है अफरा रोग। अफरा रोग में भी आपको किसान बंधु इन चीज़ों को समझना होगा कि बकरियां कभी भी बासी चारा खा ले या अत्यधिक चारा खा ले, नहीं पचा पाया, पेट में गैस बना दिया, पेट फूलने लगती है। पेट फूल जाने से अफरा रोग से बकरियों में मृत्यु दर भी अधिक देखने को मिला है। जितनी यथाशीघ्र हो सके अफरा रोग का उपचार करें। अफरा रोग के लिए जब जैसे ही लगे कि बकरियां का पेट फूला हुआ है, पेट तन रहा है, बकरियां पूंछ और गर्दन नीचे करके खड़ी हो गई है किनारे में, तो आप समझ लीजिए कि इसको अफरा रोग हो गया है। इस रोग का आप यथाशीघ्र उपचार करेंगे। इसके लिए बड़े ही आसानी से आपका लिक्विड फॉर्म में दवा मौजूद है। एक ब्लोटोसिल करके नाम आता है और एक गैस्टिना, ये 2 सिरप है। इन दोनों सिरप में से कोई एक सिरप को 15 से 20 ml बड़े बकरियों को, 5 से 10 ml छोटे बच्चों को पिला देंगे, तो 1 बार से 2 बार पिलाएंगे तो इससे आपको गैस के अफरा रोग से राहत हो जाएगी। खास करके इन 4 रोगों के सामना हमेशा किसान को करना पड़ता है। इसके लिए बड़ा ही आसान है, इसकी उपयोग आप कर सकते हैं तो अच्छी है, अन्यथा किसी पशु चिकित्सक के सलाह के अनुसार आप ये कर सकते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए कि जो लोग बकरी पालन करते हैं तो वैक्सीनेशन का कैसे शेड्यूलिंग उनके पास होना चाहिए, वो भी बताइए। देखिए, वैक्सीनेशन का शेड्यूल बहुत ही आसान है। मैंने जब भी वो किसान बकरी पालन का काम शुरू करते हैं तो सबसे प्रथम डिवर्मिंग और पीपीआर मस्ट होता है। पीपीआर लगा देने के बाद डिवर्मिंग करने की जो प्रक्रिया है वह प्रत्येक 3 महीने के अंतराल पर होनी चाहिए। हर एक 3 महीने पर उनको डिवर्मिंग करते रहना होगा। उसमें दवा को बदल बदल कर, एक ही कंपनी की दवा इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों सर? एक ही कंपनी का हमेशा इस्तेमाल करने से, दवा इस्तेमाल करने से वह कीड़े पूर्ण रूप में नहीं मरेंगे, वो उसके प्रति रेसिस्ट हो जाते हैं। इसलिए कंपनी को बदल बदल कर आप इस्तेमाल करेंगे तो डिवर्मिंग आपका सफलतापूर्वक हो जाएगा। पीपीआर मस्ट है, पीपीआर लगाना ही लगाना है आपको। जब भी आप डिवर्मिंग किए उसके बाद पीपीआर लगा लें अपने बकरियों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा महामारी का रूप कोई ले सकता है तो वो पीपीआर ही है। ठीक है, तो बकरियों का प्लेग, इसका वैक्सीनेशन बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद एक दोहे के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ वैक्सीन का शेड्यूल। वैक्सीन का शेड्यूल को एक छोटा सा दोहा है, किसान इसको ध्यान से समझ लें। टीका ईटी का लगे, ईटी इंट्रोटॉक्सिमिया हो गया, टीका ईटी का लगे मार्च दिसंबर मास, FMD को जानिए जून महीना खास, जून महीना खास और जुलाई में गला घोटू, सोवे पांव पसार रोग नहीं फिर टेकू। है भारतीय सत्य गुरु से हमने सीखा, लगे सितंबर मास देव चेचक का टीका। ये 4 टीके का वर्णन किया गया है। इन 4 माह में आप उसको दे करके आप अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं, निश्चिंत हो जाइए और निश्चिंत हो जाएं। तो क्योंकि रोग फिर नहीं आपके दरवाजे पर टेकेगा, टिकेगा ही नहीं, वो तो सीधा लिखा हुआ है, सीधा बताया गया है कि रोग बिल्कुल नहीं आपके दरवाजे तक आएगा। इतना यदि किसान कर लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है बकरी पालन करने में। तो दोस्तों सर ने काफी अच्छी चीजें बताई और दोहे के माध्यम से आपको बता दिया। आप इसको रोक करके चीज़ों को और अच्छे तरीके से इस दोहे को याद कर लीजिए, ताकि आप भी चीज़ों को आप कैसे शेड्यूलिंग करना है इस चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये है विपिन सर और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करके बताया। हालांकि दवाई वगैरह के बारे में बताना इतना ये नहीं है, लेकिन फिर भी सर ने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करके बताया और आपकी सहूलियत के लिए मैंने सर का नंबर दे दिया है। आप बात करके और चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर नियर बाई एरिया में है और बकरी पालन करने की सोच रहे हैं तो आप आकर सर से मिल भी सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।